हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। पिछले पार्ट में हमने सेट थ्योरी का डेफिनेशन, टाइप्स और एग्जांपल्स पढ़े थे बहुत सारे, और इस वाले में हम लोग आगे बढ़ते हैं और पावर सेट से आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल। तो सबसे पहले ओपन इंटरवल के बारे में जान लेते हैं। ओपन इंटरवल क्या होता है? ओपन इंटरवल डिनोट किया जाता है हमेशा स्मॉल ब्रैकेट से, और इस तरह एक्स सच दैट एक्स जो है वो ए से क्या है, बड़ा है, और बी से छोटा है। एक एग्जाम्पल देते हैं, उससे आपको क्लियरली समझ में आएगा। और एंड पॉइंट इसमें कभी भी इंक्लूड नहीं होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि अगर हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, 5 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 10, या एक्स इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल ब्रैकेट में 5, 10। इसको कहते हैं कि 5 इंक्लूड नहीं है, 5 से बड़ा नंबर और 10 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं वो इस क्या कहते हैं उसमें इंटरवल में इंक्लूड है। अब हम लोग एक उसके डायग्राम से भी बताते हैं इसको रियल लाइन पे। जैसे कि यहाँ है 0, 1, 2, 3, 4, इधर -1, -3 एंड -4। एक एग्जाम्पल देते हैं कि ओपन इंटरवल अगर हम बात करते हैं -2, 2, यानी तब हम किसकी बात कर रहे हैं, यानी कि -2 से पहले से लेकर +2 से इसके बीच की बात हो रही है, यानी कि इसके नेबरहुड की, -2 के नेबर से हुड की बात हो रही है +2 के नेबरहुड तक, लेकिन इसमें -2 और +2 इंक्लूड नहीं है। या अगर हम लिखते हैं कि ओपन इंटरवल 1, 4, तो इसका मतलब होता है कि इसके अंदर 1 से बड़े सारे नंबर और 4 से छोटे सारे नंबर्स इंक्लूड हैं, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर है ये, तो इसका मतलब कि इसमें 3 सिर्फ एक सिंगलटन, एक 3 नंबर ही है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्लोज्ड इंटरवल में। क्लोज्ड इंटरवल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एक एग्जांपल से बता दे रहे हैं। क्लोज्ड इंटरवल जो है वो, अगर हम उसी एग्जांपल को लें, 5 x इज लेस और इक्वल टू, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 5 एंड लेस और इक्वल टू 10, तो इसका मतलब होता है कि इसमें जो है वो 5 से लेके 10 तक के सब नंबर इंक्लूड हैं। ओपन में क्या था, 5 से बड़े और 10 से छोटे सारे इंक्लूड हैं ओपन में, लेकिन क्लोज्ड इंटरवल में जो नंबर दिख रहा है वो भी इंक्लूड है और उसके बीच का सारा नंबर भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। इसका डिनोट किया जाता है इस तरीके से, यानी कि एक सच दैट जो नंबर्स हैं वो कहाँ से लेके, जो शो कर रहे हैं नंबर, वहाँ से लेके पूरे लास्ट तक इंक्लूड है, ठीक है। अब ओपन और क्लोज में डिफरेंस देख लिया जाए। ओपन इंटरवल का मतलब हुआ, अगर हमने लिखा यहाँ पे इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट, इसका मतलब हुआ कि इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से बड़े, लेकिन इनफाइनाइट से जितने भी छोटे नंबर हैं सब इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है, अगर यहाँ रियल नंबर की बात हो रही। और यहाँ अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, यानी यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट को छोड़ के सारे नंबर्स रहेंगे। एंड पॉइंट के नंबर्स, जो एंड पॉइंट है, ये दोनों एंड पॉइंट है, ये लोग इंक्लूड नहीं रहेंगे। और क्लोज्ड वाले में एंड पॉइंट वाले लोग भी इंक्लूड रहेंगे और बीच के सारे लोग रहेंगे इंक्लूड, ठीक है। फिर यहाँ पे बहुत सारा आता है नंबर जिसमें वन साइडेड इंक्लूड होते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अगर लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। आपको मालूम है जब ये वाला साइन लगता है यानी क्लोज्ड का साइन लग रहा है, और ये वाला लगता है सिर्फ तो ओपन का, तो यहाँ -4, 6 इस तरह लिखाएगा, यानी कि इसको जब हम लोग एक्सपैंड करके लिखेंगे तो इसमें -4 से के बाद वाले सारे नंबर्स आएंगे, यानी कि -3, -2, लेकिन पूरा 6 तक जाएगा क्योंकि ये क्लोज्ड हो रहा है 6 पे। ये इंक्लूड नहीं रहेगा एक्सपेंड करने पे ये पार्ट, लेकिन इधर वाला पार्ट इंक्लूड रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करेंगे ऐसे, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि एक सच दैट ए इज लेस और इक्वल टू एक्स, और इधर वाला क्या है, ओपन है। ओपन वाले में कभी भी इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। जिस तरफ ओपन होगा उधर इक्वल का साइन नहीं लगेगा, जिस तरफ क्लोज होगा उधर इक्वल का साइन लगेगा। यहाँ पे फिर इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं
सेट थ्योरी के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ, और वो पार्ट है आपका वेन डायग्राम। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम के बारे में। अभी तक हम लोग छोटे छोटे एग्जाम्पल्स और कुछ ऐसे सेट्स के बारे में बात कर रहे थे जो ऐसे नॉर्मली हम लोग सॉल्व कर ले रहे थे, लेकिन अब हम लोग जो है वो ऑपरेशंस की बात करेंगे सेट पर, और जहाँ ऑपरेशन आएगा, ऑपरेशन ऑन सेट, वहाँ हमको वेन डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। इसको जॉन वेन नाम के मैथमेटिशियन ने, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट निकाला था, इसलिए इसका नाम है वेन डायग्राम। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं वेन डायग्राम का। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आएगा यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स इंक्लूड रहेंगे। तो ये सपोज कर लेते हैं कि एक यूनिवर्सल सेट है पूरा, और इसके अंदर एक सेट क्या है, ए है। ये ए सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है। ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और पूरे यूनिवर्सल सेट के अंदर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इसके बाद से हमारा क्या है, ए क्या है, ए के अंदर कौन कौन लोग इंक्लूड हैं, 1 2 3 और 4। तो अगर हम इसको कह दें कि ए इज़ द सबसेट ऑफ यू, तो ये गलत नहीं होगा। आगे हम लोग बहुत सारे ऑपरेशंस पढ़ेंगे जिसमें यूनिवर्सल सेट और अलग अलग सेट्स होंगे, जिनको हम लोग वेन डायग्राम की हेल्प से भी सॉल्व करेंगे और उसके हेल्प के बिना भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गो टू ऑपरेशंस ऑन सेट। और ये हमेशा जो है वो आपका हर क्लास में फ्रॉम 9th to 12th आता है। ये है ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो सबसे पहले इसमें आता है, पहला पॉइंट होता है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट में को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, अगर कोई सेट है ए एंड बी, तो उसका यूनियन होता है ए यूनियन बी, यानी कि ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट उसमें इंक्लूड होते हैं। क्लियर, इसको अगर वेन डायग्राम से शो करेंगे तो इस तरीके से शो करेंगे, ए के भी सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट्स इन ए एंड बी। अब दूसरा आता है एक इंटरसेक्शन। दूसरा आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अगर दो सेट है हमारे पास ए एंड बी, तो उनका इंटरसेक्शन होता है उन दोनों का कॉमन एलिमेंट। ठीक है, उन दोनों का कॉमन एलिमेंट, और उसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ए इंटरसेक्शन बी। एक एग्जांपल बता देते हैं, अगर ए इज इक्वल टू है 1 2 3, 1 सेकेंड, अगर ए में है 1 2 3 4 और बी के अंदर एलिमेंट हैं 2 3 4 5, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा 2 3 4, यानी कि इन दोनों का कॉमन एलिमेंट इनके इंटरसेक्शन में आएगा। ठीक है, और वेन डायग्राम के अंदर हमेशा कैसे शो करेंगे वो भी हम आपको बता दे रहे हैं इंटरसेक्शन। तो वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन, जैसे एक है ए और दूसरा सेट है बी, तो उनका इंटरसेक्शन ये कॉमन पार्ट हमेशा शो करेगा। ठीक है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है वो हम जान लेते हैं। तो डिसजॉइंट नाम ही से पता चल रहा है कि कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है। अगर एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी, बी दूसरा सेट है उसके अंदर है डी ई, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, और जब कॉमन नहीं है तो इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, फाई, और ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई, यही आने पे क्या बनता है, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं और कुछ और ऑपरेशंस हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि कम्यूटेटिव लॉज, एसोसिएटिव आइडेंटिटी, लॉ ऑफ यूनिवर्सैलिटी। ठीक है, तो इसके बाद से हम लोग आ जाते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स पे, जैसे कि फाई का ए के साथ इंटरसेक्शन कराएंगे तो हमेशा फाई आएगा। पता है आपको कि ए के अंदर, ए कितना भी बड़ा सेट हो लेकिन उसके अंदर फाई ज़रूर इंक्लूड होता है, और इसमें फाई ही कॉमन दिखाई दे रहा। ठीक है, फिर यू का यूनिवर्सल सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन कराएंगे, जब यूनिवर्सल सेट का, तो आपको पता है कि छोटा वाला ही आएगा, यानी यूनिवर्सल में तो ए इंक्लूड है, तो एक और यूनिवर्सल और ए का इंटरसेक्शन ए आएगा। क्लियर, आइडेम्पोटेंट लॉ जान लेते हैं। तो आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है कि ए का ए के साथ इंटरसेक्शन क्या है, वो ए ही होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक, क्लियर।
कुछ और ऑपरेशंस हैं, तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं डिफरेंस ऑफ सेट, यानी सेट में को डिफरेंस कैसे निकालते हैं। इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं एक एक सिंपल से एग्जांपल से, ठीक है। a इज इक्वल टू क्या होगा 1,2,3,4 एंड b इज इक्वल टू हो जाएगा 2,4, ठीक है। तो इस a माइनस बी निकालते हैं अगर, तो a माइनस बी का सेकेंड b के अंदर क्या इंक्लूड है 2,4, ठीक है। तो अब हम लोग a माइनस बी का मतलब है a में से b के सारे एलिमेंट को हटा दिया। तो a में से b के सारे एलिमेंट को हटाइए, तो b के अंदर कौन कौन है 2 और 4, तो a में से b के सारे एलिमेंट हटा दीजिए, तो कितना बचेगा 1,3 बचेगा, ठीक है। तो ऐसे ही डिफरेंस निकालते हैं। अपोजिट भी डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई और एग्जाम्पल लेकर। तो आप लोग डिफरेंस निकाल लेंगे इस तरीके से। अब कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, a डैश से शो करते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, ठीक है। a डैश से शो करते हैं कॉम्प्लीमेंट को, और इसका पूरा फॉर्मूला है यूनिवर्सल में से a के एलिमेंट को हटा दीजिए तो a कॉम्प्लीमेंट मिलता है। अभी भी नहीं समझ में आया, इसको हम लोग वेन डायग्राम से बता देते हैं। चलिए देखते हैं। ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, ये है हमारा सेट a। तो हमारा a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये पूरा भाग जो a को कवर नहीं करता है, ठीक है। तो u में से a को माइनस कर देंगे, यानी इस पार्ट को हटा देंगे, तो जो भी पार्ट बचेगा वो हमारा क्या होगा a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब कुछ और a कॉम्प्लीमेंट पे भी कुछ वो है एग्जाम्पल फार्मूला है, वो फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला क्या है, वो प्रॉपर्टीज़ है। ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ कराएंगे तो वो यूनिवर्सल सेट आएगा, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट जो बाकी बचा हुआ भाग था और ए सेट, पूरा ए सेट और उसका ए कॉम्प्लीमेंट, तो मिला के वो बनेगा यूनिवर्सल सेट। यूनियन का मतलब है कि सबको इंक्लूड करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती। ए कॉम्प्लीमेंट जस्ट एक ए का अपोजिट होता है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो होगा 5, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर के लास्ट 2 टॉपिक पे, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए, वो क्वेश्चन लगाने में काम आती है। तो ये हम लोग पढ़ते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ है पहला, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। जब हम लोग इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है अगर हम लोग इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लें तो ये चीज़ आ जाएगी, और ये इतनी ईजी है याद करना कि अगर आपको पहला वाला लर्न हो जाता है तो दूसरा अपने आप लर्न हो जाता है। फिर भी हम लोग इसको वेन डायग्राम से प्रूफ कर सकते हैं, और एक प्रूफ करके हम आपको बताएंगे भी, ठीक है। ए डैश का कॉम्प्लीमेंट फिर से ए वापस आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग एक करके देख ले रहे हैं, ठीक है। पहला वाला देखते हैं कैसे आता है। ए यूनियन बी का मतलब हुआ, ए यूनियन बी का मतलब हुआ ये पार्ट, ठीक है। ए और बी का पूरा पार्ट जब उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये वाला पूरा हिस्सा, ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी हिस्सा। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए का डैश, ठीक है, ए का डैश इंटरसेक्शन जो है वो बी का डैश, वो भी क्या आएगा हमारा ए का डैश बी को छोड़ के जितना ही पार्ट है, ठीक है। बी का डैश का मतलब हुआ बी को छोड़ के जितना ही पार्ट है वो सब, और ए का डैश हुआ ए को छोड़ के जितना ही पार्ट। अब इन दोनों में जब कॉमन लेंगे तो ये फिर वापस आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लास्ट पार्ट पे आते हैं, और लास्ट पार्ट हमारा है कि जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। एक फार्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, ठीक है। अगर ए बी सी आर फाइनाइट, 3 फाइनाइट सेट हैं आपके पास, तो एक फार्मूला आता है इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू इन ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ये हमेशा काम आएगा, ठीक है। और इसी तरह एक बड़ा फार्मूला भी बनता है इसका, अगर 3 एलिमेंट का केस हो तो इन ए प्लस, यहाँ 2 एलिमेंट की बात हुई थी, अब 3 एलिमेंट की बात होगी, इन सी माइनस इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस इन
ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत क्वेश्चंस लगते हैं। एक क्वेश्चन इस फार्मूले पे देख लेते हैं। एक क्वेश्चंस जो है वो आप लोग खुद से कर लीजिएगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है अभी, लेकिन जो है वो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कराएंगे। नेक्स्ट जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इस पे और बाकी जितने भी फार्मूले मिले उस पर बहुत सारा कराने वाले, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।